रूस ने आखिरी फैसला कर लिया है, परमाणु युद्ध जरूरी है। बेलारूस में पुतिन का परमाणु बम तैयार है और रूस को जवाब देने के लिए पेरिस में यूक्रेन ने परमाणु लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! दुनिया के चुनिंदा युद्ध विशेषज्ञों ने रूस यूक्रेन जंग में अब परमाणु युद्ध को बेहद जरूरी बता दिया है। इस वक्त बेलारूस में राष्ट्रपति पुतिन का होना साबित करता है कि रूस यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी तस्वीर में अमेरिका के नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की फ्रांस की राजधानी पहुंच गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को भी साफ देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को एटमी हथियार ट्रांसफर करने जा रहा है। इसी को लेकर पेरिस में आनन फानन में राष्ट्रपति इमैनुअल ने जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग कराई है। फ्रांस यूक्रेन जंग में रूस का कट्टर दुश्मन बन चुका है और इस वक्त जो युद्ध की खिचड़ी पेरिस में पक रही है उसकी भनक पुतिन को लग चुकी है। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एक जंगी डील की है। जिसमें अब रूस बेलारूस में मौजूद अपने एटमी हथियारों को एक्टिव करने और अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरोशनिक को बेलारूस में तैनात करने जा रहे हैं। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि रूस, उत्तर कोरिया, बेलारूस और ईरान मिलकर कैसे ऐसी परमाणु जंग की तरफ बढ़ रहे हैं जो अमेरिका, यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन की तबाही की बड़ी वजह बन सकते हैं। रूसी और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की बेहद गुप्त मीटिंग में इस बात के संकेत दिए गए हैं कि रूस यूक्रेन जंग को बातचीत से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसका आखिरी रास्ता है एटमी जंग। रूसी सेना वाकई में पिछले 33 महीनों से लाखों सैनिक जंग में खो चुकी है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक 1020 दिनों की जंग में रूस के 7,51,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। अगर यूक्रेन के ये दावे सही हैं, तो ऐसे हालात में रूस के सामने एक ही विकल्प बचता है, हर हाल में परमाणु जंग। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो डंके की चोट पर कह दिया कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो इसके लिए अमेरिका और नाटो देश सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कई बार यूक्रेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को परमाणु चेतावनी दे चुके हैं। इस धमकी का असर ब्रिटेन पर साफ दिखने लगा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलिस्टेयर कान से सनसनीखेज दावा करते हुए न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि नाटो की भी पोल खोलकर रख दी है। इस वक्त पूरे रूस में भारी भरकम ट्रेलर पर लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों के जखीरे खुफिया अड्डों पर पहुंचाए जा रहे हैं। लगभग 1500 फुल एक्टिव परमाणु मिसाइलें और एटम बम हमले करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। यूक्रेन, नाटो और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों से कांपने लगी हैं। खबरों में दावा किया गया है कि 72 साल से पुतिन पिछले 48 घंटे में अपने टॉप कमांडरों और मंत्रियों के साथ मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेनी सेना ने नाटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले किए हैं, उसके बाद से पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अब टेबल पर नहीं, सिर्फ जंग के मैदान में ही युद्ध का फैसला होगा। आने वाले कुछ घंटों में ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन के राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। हम आपको पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावेल के स्टाफ के प्रमुख के तौर पर काम करने वाले अमेरिकी सेना से सेनानिवृत्त कर्नल लॉरेंस विल्करसन का वो हैरान करने वाला बयान दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से रूस पर यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों से हमला किया है, उसके बाद से रूस यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों पर भी हमला करने का पूरा अधिकार रखता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एलिसी पैलेस में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच एक गुप्त मीटिंग रूस यूक्रेन जंग को लेकर हुई है। दावा किया गया है कि पेरिस के एलिसी पैलेस में हुई इस त्रिपक्षीय वार्ता में 90 मिनट तक जंग की रणनीति बनाई गई है। खास तौर से अगर रूस परमाणु हमला करता है तो क्या रणनीति होगी, इस पर भी बात होने के संकेत दिए गए हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप से अलग से 35 मिनट तक मुलाकात की है। शायद ट्रंप ने जेलेंस्की को एटमी हथियार ट्रांसफर करने पर चर्चा की है। पेरिस में इस परमाणु मीटिंग को लेकर रूस बुरी तरह से भड़क गया है। रूस और उत्तर कोरिया दोबारा से क्या जंगी प्लान तैयार कर रहे हैं और क्यों रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव अचानक उत्तर कोरिया में किम के साथ उनकी परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइलें देखने गए, इसे भी समझ लीजिए। 29 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार, रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात की। उत्तर कोरिया में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपने सबसे घातक मिसाइलों और हथियारों को देख रहे हैं। बेहद बड़े और विशालकाय सैन्य ठिकाने पर किम एक एक परमाणु मिसाइल, टैंक, तोप और एयर डिफेंस सिस्टम को बारीकी से देख रहे हैं। ये वही हथियार है जो उस वक्त रूस भेजे जा रहे हैं। जरा देखिए किम के बम, मिसाइल और तोपखाने से पुतिन कैसे यूक्रेन जंग जीत रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर ने राष्ट्रपति पुतिन से साफ कह दिया है कि वो रूस का साथ मरते दम तक देंगे। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया अपनी आधी से ज्यादा मिसाइलें रूस को दे दी है, जिसमें छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें सबसे ज्यादा है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने अपना 35% तोपखाना भी रूस को दे दिया है, जिसमें उत्तर कोरिया की स्वचालित हावित्जर तोप M1989 25 से 30 मील तक 12 राउंड फायर एक बार में कर सकती है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पुतिन ने किम से उसकी सबसे लंबी दूरी की परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें हवासोंग 18 और हवासोंग 19 भी मांग ली है, जो जंग में गेम चेंज साबित हो सकती हैं। उत्तर कोरिया की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हवासोंग 19 7000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा रूस की तरफ से 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जनवरी 2025 तक 15,000 और उत्तर कोरियाई सैनिक रूस पहुंच सकते हैं। अब ऐसे हालात में साफ है कि पुतिन यूक्रेन जंग को लेकर नेटो देशों पर परमाणु हमला कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर पुतिन परमाणु हमला करेंगे तो क्या नेटो और अमेरिका चुप बैठेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।